जात पात मानते ही नहीं होंगे, इसलिए उनको बुरा नहीं लगा। हमको लग रहा है आप सबसे बड़ा जातिवादी आप ही है, चमार चमार कर रहे हैं आप। आपको जो लोग आपसे पूछता है कि हम कौन जाते हैं, तो क्या उसको अपना बेटी या बहन से गोल्डन दास से शादी कराना है? अगर उसको कराना है तो उसको बता दीजिए कि हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। और बात हम बताना चाह रहे हैं कि क्या आप सिर्फ पिटाने ही के लिए पैदा लिए हो, सिर्फ झंडा ढोने के लिए पैदा लिए हो, माँ बहन को बलात्कार करवाने के लिए पैदा लिए हो? बाबा साहब भी चमार थे, कांसीराम साहब भी चमार थे, चंद्रशेखर आवन भी चमार थे, उधम सिंह भी चमारे के बेटा थे, भीमा कोरे गांव में भी सब चमारे था। उस विरासत को तो कम से कम जिंदा रखो भाई। चमार की इतना बड़ा इतिहास है कि आज तक कोई जात की इतिहास नहीं था धरती पर। चमार से बड़ा तलवारबाज और चमार से बड़ा कलमबाज कोई आज तक पैदा ही नहीं लिया है। तो मेरा जाति पाति के बारे में जो बराबर सवाल उठाता है, उस चोटा को बोलिए ना कि जाके फलना जगह के बेटा की हत्या हो गया, जाके न्याय दिला दो। बोले कि फलना की बेटी की रेप को वहाँ जाके न्याय दिला दो। मेरे साथ है गोल्डन दास जी। गोल्डन दास जी का वीडियो देख के आप समझ गए होंगे, चेहरा भी देख के आप समझ गए होंगे कि किस कैरेक्टर का गोल्डन दास नाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भारत में कोई भी व्यक्ति अफसर बनता है या कोई नेता बनता है या एक बड़े स्तर पे किसी एक बड़ा चेहरा अपना पहचान उभार के आता है, तो सबसे पहले लोग यहाँ पे उनकी जाति जानने की कोशिश करते हैं। पता नहीं जाति जानने के बाद वे लोग क्या करना चाहते हैं, किस तरह की उनको सुकून मिलता है जाति जानकर, ये हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन गोल्डन दास से भी जानने की आज कोशिश करेंगे, और जो लोग जातिवादी मानसिकता के हैं उनकी आज मानसिकता पूर्ण करने जा रहे हैं। गोल्डन दास जी, मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका पब्लिक ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जितने भी आपका व्यूअर्स देखने वाले हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम। अक्सर देखा जाता है जातिवादी देश में, ये अपना देश भी जातिवादी प्रधान देश है, तो आपकी भी जाति पूछी जाती होगी। आपको ऐसा कभी सामना करना पड़ा है कि नहीं? ये बात आप पूछ रहे हैं या लोग पूछता है? मैंने आपके वीडियो में कमेंट बॉक्स में देखा है, और कुछ लोग मैसेज हमको पर्सनली भी करते हैं कि गोल्डन दास की ये जाति है, वो जाति है। मैंने कुछ बात भी किया तो वो बोल रहे थे कि दूसरे जाति के हैं। इसलिए मैं भी सवाल कर रहा हूँ कि आप किस जाति के हैं? अब बाबा साहब को मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। बाबा साहब को अब जात से जानते हैं कि काम से? काम से जानते हैं। हमको अब जात से जानते हैं कि काम से? आपको काम से जानते हैं। तो फिर जात बीच में कहाँ से आ गया? लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि जो लोग भी अपना चेहरा चमका लिया तो लगता है कि ऐसे कोई रिलेशन करना हो या फिर बड़े पोस्ट पे बैठाना होगा, तो यदि पंडित जात के होइएगा तो शायद आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन जाइएगा। देखिए, जात बताने के लिए दो ही जगह जरूरत पड़ता है। एक नौकरी लगता है तब, और नहीं तो कहीं किसी के यहाँ आपको रिश्ता लग रहा है तब। तो जो लोग आपसे पूछता है कि हम कौन जाते हैं, तो क्या उसको अपना बेटी या बहन से गोल्डन दास से शादी कराना है? अगर उसको कराना है तो उसको बता दीजिए कि हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। और बात रहा जात के, तो बाबा साहब SC ST OBC और जनरल 4 जात बनाए थे, कैटेगरी बोलिए उसको। तो मैं शेड्यूल कास्ट का बेटा हूँ। शेड्यूल कास्ट में कौन सा जात? मैं आपकी जात पूछ रहा हूँ कि आप जात क्या है। शेड्यूल कास्ट कोई जात नहीं होता, वो कैटेगरी हो गया। भाई साहब, एक ही बात कितना बार पूछिएगा? जब मैं एक बार बता दिया हूँ। भारत में राजपूत, भूमियार, चमार, दुसाध, तेली 6000 से अधिक जातियां हैं। इन सब जातियों में से कोई एक तो जाति होगी ना, आपकी जातिगत पहचान तो होगी। मैं कितना बार बताऊं कि मैं चमार के बेटा हूँ, चमार के बेटा हूँ, और भारत में हमारे सिवा कोई चमार है ही नहीं। अच्छा, क्यों? आप कौन सा चमार बोलना है? तो नहीं चाहिए, बुरा भी लगेगा। अगर चमार भारत में होता तो मुन्ना शुक्ला सोशल मीडिया पर जो गाली दिया था, भारत के हर थाना में उस पर FIR होता। किसी ने किया नहीं। लेकिन गोल्डन दास तो किया। तो कौन चमार है बताइए? है कोई चमार? तो क्या आप इकलौता आप ही चमार है? आप ही को क्या मुन्ना शुक्ला आप ही को जानते थे कि इकलौता गोल्डन दास ही चमार है, इसलिए हम चमार को अपशब्द बोल रहे हैं? बुरा क्यों नहीं सबको लगा? शायद जिसको बुरा नहीं लगा वे लोग जातिवादी समाप्त करना चाह रहे होंगे, जात पात मानते ही नहीं होंगे, इसलिए उनको बुरा नहीं लगा। हमको लग रहा है आप सबसे बड़ा जातिवादी आप ही है, चमार चमार कर रहे हैं आप। आपको बुरा नहीं लगा था? आपको अगर कोई माँ को गाली दे तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? अब बुरा लगेगा, उसका विरोध कीजिएगा, तो क्या आप जातिवाद हो गए? आपको क्या कहना है कि लोग गाली देते रहो, आप चुप सब कायर की तरह सुनते रहिए? अगर आप विरोध कीजिएगा तो आप जातिवाद हो जाइएगा।
अब विरोध नहीं कीजिएगा तो फिर आप कायर हैं, अपना मर्द हैं। इसलिए कोई मर्द या कोई शेर को कोई छेड़े वो शांत रहे, हो ही नहीं सकता है। हमको लगता है जिनको बुरा नहीं लगा उनको नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देना चाहिए। किसको बुरा नहीं लगा भाई? अब क्यों बुरा नहीं लगा? बोल तो रहे कि आपको माँ के लोग गाली देगा तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बताइए। बहुत बुरा लगेगा, जो मन करना करेगा वो करने का मन तो करेगा। जो आपको समाज को गाली दी आपको बुरा नहीं लगा? आपको नहीं लगा बुरा? बुरा लगा था कि नहीं लगा था? आप बताइए ना। बिल्कुल लगा था बुरा। तो क्या आप जातिवाद हो गए? तो यही तो मेरा सवाल है कि जातिवाद क्या है? जाति पूछना या जाति बताना जातिवाद है, या जाति देख के काम करना जातिवाद है? देखिए, मैं साफ जानता हूँ कि हम किसी जात को नहीं मानते हैं। तो हम जातिवाद सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। और बात रहा जात के, तो हम सिर्फ चमार के ही बेटा नहीं, हम कोहरी, कुर्मी, गरेड़ी, पासी, पसवान, डोम, मांझी, मुसहर सब जात के मैं बेटा हूँ। मुस्लिम, अहीर, तेली, सोनार, सेठ, अग्रवाल, मरवाड़ी, जायसवाल सब का मैं बेटा हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, जिस तरह से अपर कास्ट के लोगों को लगता है कि उसका हम जाति जान ले, क्या है कि उसका चेहरा चमक गया है, वो काफ़ी हाईलाइटेड है, आपको मन करता है कि नहीं कि किसी ऑफिसर का हम जाति जानने की और कोशिश करें? बात रहा जात बेचने का, बोलना कि लोग कहता है कि गोल्डन जात बेचता है। जब हमको जाते बेचना रहता तो हम ब्राह्मण बन जाते, हम राजपूत बन जाते, लाला बन जाते, भूमियार बन जाते। ये पिटाने और कुटाने वाले चमारे क्यों बनते? अभी की डेट में सबसे ज़्यादा अपमान क्यों कौन जात को हो रहा है? चमार के। अभी की डेट में सबसे ज़्यादा रेप और हत्या किसको माँ बहन को हो रहा है? चमार के। तो क्या वही जात हम बनते बन रहा? तो चमार जुत्ताखोर हो गया है क्या कि वो पिटाने वाला हो गया है? अभी की डेट में क्या हो रहा है? पूरे भारत का डाटा देखिए ना भाई साहब। चमार जाति के जो IAS IPS बड़ा बड़ा है ना, उसको भी नहीं छोड़ रहा है लोग। अभी आदित्य कुमार SSP जो चमार थे, सीनियर IPS जो DIG रहते उनको जेल भेज दिया गया, 8 महीने के बाद छूट गए हैं। चमार जाति के लोग को आप बोल रहे हैं कि ये जूताखोर है, इस पे मानहानि का केस हो सकता है? ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जातिवादी तो आप ही कर रहे हैं। जातिवादी वीडियो में भी देखा जाता है, हर बार कहते हैं कि चमार के बेटी बहन का इज्जत लूटना बंद करो। नहीं लुटा रहा है। अदर कास्ट के भी लुटा रहे हैं। प्रोफेसर रितु सिंह कौन जाती? हम तो नहीं जानते। चमार थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। कहाँ नहीं लूटा जा रहा है भाई? भारत में कहीं भी आप डाटा देखिए ना, अभी तक चमार के जाति के बेटा के लाश तक नहीं मिला है। बहुत जगह 1-1 साल से न लाश मिला, न अपराधी मिला है। आज 1 साल प्लस हो गया आपको। यहाँ चंपापुर का मामला है, जहाँ मोसिमपुर में जो महिला को पेशाब पिलाया गया था, कौन जाती? चमारे थी ना। वहीं पर एक लड़का को अपहरण करके मर्डर कर दिया गया है, लाश को गाड़ दिया गया, अभी तो लाश भी बरामद नहीं है। दरभंगा में चमार के बेटा के गाड़ दिया गया, अभी तो लाश बरामद नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शुक्ला भूमियार चमार को खुलेआम गाली दिया। कहाँ चमार के कोई चमार के इज्जत लूटा जा रहा है? कोई चमार के जान लूटा जा रहा है? कोई चमार के जमीन लूटा जा रहा है? सुरक्षित है कहाँ चमार? कहाँ जातिवादी हम कर रहे हैं? सबसे चमार को तो हम बताना चाह रहे हैं कि क्या आप सिर्फ पिटाने ही के लिए पैदा लिए हो? सिर्फ झंडा ढोने के लिए पैदा लिए हो? माँ बहन को बलात्कार करवाने के लिए पैदा लिए हो? बाबा साहब भी चमार थे, कांसीराम साहब भी चमार थे, चंद्रशेखर आवन भी चमार थे, उधम सिंह भी चमारे के बेटा थे, भीमा कोरे गांव में भी सब चमारे था। उस विरासत को तो कम से कम जिंदा रखो भाई। चमार की इतना बड़ा इतिहास है कि आज तक कोई जात की इतिहास नहीं धरती पर। चमार से बड़ा तलवारबाज और चमार से बड़ा कलमबाज कोई आज तक पैदा ही नहीं लिया है। कलमबाज में बाबा साहब को देख लीजिए और तलवारबाज में भीमा कोरे गाँव को देख लीजिए। आज क्या हो रहा है? दादा मर गए हैं, अब पोतवा सीकड़ लेके घूम रहा है कि हमारे दादा के हाथी था, तोरा पास कुछ है? बाप हमारा DM है, अब हम चपरासी भी नहीं है, कब बाप को हम प्रचार करते रहे हैं? भीमा कोरे गांव में 500 चमार 28,000 काठ पे सब्जी बना दिया, क्या प्रचार करने से हम सेफ हैं? हम क्या उखाड़ रहे हैं? जो मेरा जाति पाति के बारे में जो बराबर सवाल उठाता है, उस चोटा को बोलिए ना कि जाके फलना जगह के बेटा की हत्या हो गया, जाके न्याय दिला दो। बोलिए कि फलना की बेटी की रेप को वहाँ जाके न्याय दिला दो।
गोल्डन से अच्छा काम करने के लिए कहिए, उसको भी दुनिया जानेगा। अच्छा, आप गोल्डन दास क्यों लगा? राम भी लगा सकते थे, चमार है तो। गोल्डन कुमार मेरा नाम था, गोल्डन दास इस समाज नाम दे दिया है। दास कोई जातिवादी टाइटल नहीं है। विधायक अभी एगो है वर्तमान में, सतीश दास क्यों लगाते हैं? नरेंद्र मोदी भी दास लगाता है, क्यों लगाते हैं? रघुवर भी एगो सीएम झारखंड में बने तो भी दास लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? अब लोग प्यार से गोल्डनवा भी, लोग तो गोल्डनवा भी कहता है। कमेंट पढ़िएगा ना, 100 में 98 को आपको यदि बहुत तारीफ होता है, 2 गाली भी देता है, तो क्या हम गाली कमेंटें देखते रहेंगे तो आगे समाज लड़ाई कब लड़ा जाएगा? बहुत समाज क्या कहता है हमको इससे मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं हमको इससे मतलब है, हम अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और सबको बोलेंगे कि भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। मेरा फैन फॉलोवर्स तभी तक रहो जब तक हम अच्छा काम कर रहे हैं। जिस दिन से हम गलत काम करेंगे तो मेरा विरोध भी करना शुरू कर दो, कोई भी हो, हम हो सबसे पहले हम ही स्टार्ट करेंगे। कोई भी स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई करे या नहीं करे, मैं बता रहा आपका विरोध मैं जरूर करूंगा। मैं खुद कह रहा हूँ, इतिहास विरोध करने लगे बनता है भाई साहब। और जो विरोध नहीं करता है, जो लड़ाई नहीं लड़ता, वो तो कायर और नमर्द और लाश है ही, मुर्दा है ही। अगर हमारा समाज मुर्दा नहीं होता तो आज हमारा समाज की इतना बद से बदतर स्थिति नहीं होता। बिहार में देखिए ना, पासवान जात के मंत्री भी हैं, 5 को चुनाव लड़े, 5 जीत गए, 5 सीट जीते ना। मांझी समाज, बाप बेटा दोनों मंत्री हैं, एगो राज्य के एगो केंद्र के। चमार के एगो मंत्री हैं, चमार के कई गो सांसद जीते हैं बिहार में। चमार के कौन नेता है? गोल्डन दास। मैं नेता नहीं हूँ, मैं चमार के बेटा हूँ। चमार के नहीं, मैं पूरे भारत के 90% समाज के मैं बेटा हूँ, और मैं बेटा ही रहूँगा। मैं विधायक बन जाऊँ, मुख्यमंत्री बन जाऊँ, क्योंकि नेता का दूसरा नाम है कुत्ता। जितना नेता बना है अभी तक, समाज के पास जाके बड़ा बड़ा वादा करके, बहुत बड़ा बड़ा झांसा देकर, लास्ट में क्या किया है? कुत्ता की तरह जूठा चाटना शुरू कर दिया। सतीश दास जी एक विधायक मखदूमपुर विधानसभा के, जय भीम खूब बोलते हैं। और जब मुन्ना शुक्ला जब गाली दिया तो वहाँ कायर की तरह घर में घुस के बैठ गए। FIR नहीं करना चाहिए था। हमको आपको तो मजबूरी, हम लोग आम आदमी गरीब के बेटे, उनको क्या मजबूरी था? जो विधायक है, कोई मजबूरी नहीं। वही नहीं, 131 सांसद केंद्र में है दलित समाज के, उन लोग क्यों नहीं केस किए? अच्छा, ये बताइए, आपको अपने जाति के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं ये नॉलेज होता है कि हम 28,000 को भी मार सकते हैं? जितना अच्छा आप पत्रकारिता कर लेते हैं, इतना ऐसा ही सबको क्यों नहीं कर रहा है? आप पत्रकार के लाइन चुने। आप चाहते तो आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। आप चाहते तो कहीं ईटा बालू ढो के 400 रुपये मजदूरी भी 500 रुपये कमा सकते थे। आप पत्रकार के ही क्यों चुने? क्योंकि लोगों को जागरूक करना है। जागरूक करना है। तो जिस दिन सब लोगों के अंदर ये बात समझ में आ जाएगा तो उन लोग भी करना शुरू कर देगा। लेकिन शुरुआत तो कोई करे भाई। यही वही कहानी है, बिल्ली के गले में घंटी बांधे को। कांसीराम साहब पंजाब के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा जनाधार बना लिए थे, बहुत बड़ा। तो फिर अकेले शुरुआत किए तो बाद में लाखों लाख करोड़ों करोड़ जुड़ा ना। तो उसी तरह आज आप निकले हैं तो कल और निकलेगा, परसों और निकलेगा। चंद्रशेखर भी अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, फिर उसके बाद हम आए, हमारे बाद भी कोई और आएगा। ये संघर्ष ना रुका है ना रुकेगा। जब जब शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या इस धरती पर बढ़ेगा, तब तक एक क्रांतिकारी पैदा लेगा। पैदा कोई होता नहीं है, फॉरवर्ड लोग, मनुवादी लोग, धन बल बाहुबल कर देता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि SC ST जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, इन पे जो जुल्म हो रहा है ये कभी समाप्त होगा? शायद। क्यों नहीं होगा, ये सोचे कभी? अभी बोले तो आपको ही बुरा लगा। शोषण जुल्म अत्याचार कोई कर नहीं रहा है भाई, हम और आप खुद करवा रहे हैं। हम पिटा रहे हैं तो आप देख रहे हैं, आप पिटा रहे हैं तो हम देख रहे हैं। तो फिर चिल्ला क्यों रहे हैं कि जातिवादी बढ़ गया है, हम पे जुल्म हो रहा है? हम और आप करवा रहे हैं ना। तो मुन्ना शुक्ला गाली दिया, पूरे भारत के चमार रोड पर आ जाता, क्या किसी को औकात था दूसरा बार फिर अशब्द बोलने के लिए? आपने भी आह्वान नहीं किया। क्या नहीं किया?
चमारों को बुलाया नहीं, उनको अंदर करवाया नहीं, सिर्फ एफआईआर कर देने से, झूठा एफआईआर से क्या होने वाला था? झूठा एफआईआर नहीं होता है भाई, केस में कोई फांसी नहीं होता है। अगर पूरे भारत के हर थाना में एफआईआर होता, केस हम पर भी 67 है, हम 19 बार जेल गए हैं, क्या हमको फांसी हो गया? क्या हम बर्बाद हो गए? केस परेशान करने के लिए किया जाता है और केस औकात दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ किसी को बेटी बन के रेप हो जा रहा है गांव में ना, तो डर से एफआईआर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हमारी बेटी की शादी नहीं होगा। ऐसा मामला आपको पता होता होगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं। बहुत सारा मामला ऐसा है। नहीं, किस डर से करता है कि हमारी बेटी की शादी नहीं होगा, हमारे बेटा के गोली मार देगा। जिसका कारण है हमारे और आपके जैसे जैसे लोग मौन सहमति जो साधे हुए हैं। इसलिए इसका विरोध करने के लिए ज़रूरी है, और लड़ाई लड़िए और समाज को जोड़िए, समाज को बताइए कि हम आपके साथ हैं। एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, यदि आपको जाति समाप्त करने का मौका मिलेगा, जिस तरह बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला, लिख दिया, तो आप क्या जाति को समाप्त करने का कदम उठाएंगे? हम तो बोल ही रहे हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं। भाईचारा चाहिए, बराबरी चाहिए, समानता चाहिए, और एक समान सबको देखने का काम किया जाए। जाति पाति देख कर रेप हत्या नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, सबको बराबर हक अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा, जाति पाति खत्म हो जाएगा। गोल्डन दास एक ऐसा चेहरा है जो हर दबे शोषित कुचले वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर गोल्डन दास का कोई भी व्यक्ति जाति पूछने का काम नहीं करेगा। खुद मैं भी जाति नहीं मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि किसी को जाति के फांस में बांधना भी नहीं चाहिए। किसी भी कास्ट के लोग हो, यदि आपके साथ खड़ा है आपको न्याय दिलाने के लिए, तो आप उसका पुरजोर तरीक़ा से सपोर्ट करिए। तो गोल्डन दास भी वही एक चेहरा है जो धरातल से लेकर पुलिस के आंखों में आंख डालकर उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो गोल्डन दास के बारे में दोस्त आप क्या राय रखते हैं, क्या कमेंट करते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम।